एक नया तरह का फ्रॉड चल रहा है कंपनी का। क्या? आज सुबह ना मेरे क्लाइंट का कॉल आया। मुझे इतना बुरा लगा। मैं बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। देखो, जब भी एक कंपनी बनती है, नई कंपनी, तो क्या होता है कि जो कंपनी का नाम है ना, उसका नाम कई जगह पब्लिश होता है, कई वेबसाइट्स में और कई जगह पब्लिश होता है। ठीक है। और कंपनी से रिलेटेड कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक होती है, जैसे कि कंपनी का नाम हो गया, कंपनी की ईमेल आईडी हो गई, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, उनका डिन नंबर क्या है, ठीक है, डिन क्या है, और इवन कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, वो तक पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता है। तो ये चीज़ कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, कोई भी निकाल के दे सकता है। मैं अभी तुरंत किसी भी कंपनी का नाम बताओगे मैं दे सकता हूँ। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का ना जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आजकल मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्या मिसयूज़ कर रहे हैं? आज सुबह मेरे क्लाइंट का कॉल आया। उसने पूछा कि सर, हेलो ये साहब, मेरे पास ना एक पार्सल आया था। क्या पार्सल? कुछ था कंपनी का, एमसीए का। तो मैंने ना लगभग उसमें 2895 रुपये पे करना था। तो वो जो डिलीवरी बॉय था वो मांग रहा था, तो मैंने दे दिया। मैं उसकी बात सुनते ही माथा पीटा कि भाई, मैं उसको सामने से नहीं बोला, मैं अंदर ही अंदर सोचा था कि भाई क्यों बिना पूछे और बिना कुछ जाने समझे पे कर दिया, उठा गया। तो हुआ ये कि उसके पास एक पार्सल आया और पार्सल में मस्त लिखा हुआ था। मैं वो पार्सल का फ़ोटो दिखाता हूँ क्या था। उसमें लिखा हुआ था कि नेशनल ये है, और कंपनी का नाम, अपनी हमारी जो कंपनी है, क्लाइंट की कंपनी है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, और थोड़ी बहुत डिटेल्स जो पब्लिक रहती है वो उसमें लिखी हुई थी। और बड़ा सा पार्सल था। पार्सल खोले तो उसमें 3 बुक थी। 3 बुक में लिखा हुआ था, मतलब तीनों बुक में उसकी फ़ोटो है। उसमें लिखा हुआ था कि उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। तो डिलीवरी बॉय ने बोला होगा कि आपका ये पार्सल है कंपनी की तरफ से, आपको इसके लिए इतना 2895 रुपये पे करना ही पड़ेगा। और मेरा क्लाइंट भी तुम लोग की तरह बोला वाला, सीधा साधा, दुनियादारी से अनजान, उठा के दे दिया। तो ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा भाई, बहुत गलत है भाई। अराउंड 3000 उसने पे कर दिया किसी को भी उठा के। तो भाई लोगों की एक महीने की स्टाइपेंड होती है, और एक नहीं तो कम से कम आधी तो उसमें छोड़ो भाई, स्किप रहना ही दो। तो भाई नहीं, ये सब में मत फंसना यारो, बिल्कुल मत फंसना। तुम लोग तो बिल्कुल मत ही फंसना। मेरे पास टाइम नहीं रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रह रहा हूँ और मेरी तो उतनी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन मैं बोला मैं आज ये वीडियो नहीं बनाऊँगा तो मैं भूल जाऊँगा, मैं नहीं बना पाऊँगा। तो मैं बोला कि नहीं, ये वीडियो तो आज कवर करना ही है, इस बारे में तो बताना ही है मुझे। तो मैं 2 बातें आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि कंपनी से रिलेटेड जो भी पेमेंट है ना, वो एमसीए की वेबसाइट पे होगा। ठीक है। और कहीं नहीं होगा। एमसीए की वेबसाइट में होगा, V2 या V3 पे, या उनका जो भी पेमेंट मोड है वो वहीं से बता देते हैं कि आप इस मोड से करोगे तो उसमें होगा, और कहीं नहीं होगा। ठीक। और दूसरी बात, एमसीए ना पहले पैसे लेता है, उसके बाद सर्विस देता है। ऐसा नहीं कि आपके पास डिलीवरी भेज दिया, सर्विस दे दिया, उसके बाद में आपको पेमेंट मांग रहे हैं, नहीं।